यह उन दिनों की बात है जब बड़ी मिन्नतों के बाद अकबर के यहाँ सलीम के रूप में एक संतान पैदा हुई। सलीम की सुंदरता व चंचलता अकबर को ऐसी भाई कि उन्होंने एक दिन बिरबल से कहा, बिरबल, क्या तुमने कभी सलीम जैसा सुंदर व चंचल बच्चा देखा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सलीम की सुंदरता व चंचलता दोनों ऐतिहासिक है? यह सुनते ही बिरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, सच कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने तो ऐसे हजारों बच्चे देख रखे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बिरबल, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। बिरबल बड़ी गंभीरता पूर्वक बोला, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने वास्तव में ऐसे हजारों बच्चे देख रखे हैं। अकबर ने भी अब की उतनी ही गंभीरता से कहा, ठीक है, मुझे ऐसा कोई एक बच्चा लाकर दिखाओ। बिरबल ने कहा, कल ही बच्चे के साथ हाजिर होता हूँ। उधर बिरबल तो निकल पड़ा, परंतु अकबर को रात भर नींद नहीं आई। क्या वाकई सलीम से भी सुंदर कोई बालक हो सकता है? और बिरबल तो कह रहा था उसने सलीम जैसा हजारों बच्चा देख रखा है। खैर, कल कौन सी दूध थी, दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाना था। अगले दिन सुबह ही सुबह दरबार खुलते ही बिरबल एक काला लड़का जिसके चेहरे पर कई फुंसियां थी और जिसकी नाक भी बह रही थी को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अकबर तो लड़के को देखते ही बिरबल पर क्रोधित हो गए और चिल्लाते हुए बोले, भला इसकी तुलना मेरे जान नशीन सलीम से तुम कैसे कर सकते हो? बिरबल ने कहा, ठीक है महाराज, आप नहीं मानते तो मेरे साथ चलें, मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह सलीम से ज्यादा सुंदर नहीं तो कम भी नहीं। अकबर तो तुरंत बिरबल के साथ चल पड़े। घूमते घूमते बिरबल अकबर को एक झोपड़पट्टी जैसे बस्ती में ले गए। फिर उस लड़के को वहीं साथ आए एक सिपाही को सौंपकर वे अकबर के साथ एक झोपड़े के आगे रुक गए। वहाँ एक औरत बड़ी जोर जोर से रो रही थी। बिरबल ने उससे पूछा, क्या हुआ माई, क्यों इतने जोर जोर से रो रही हो? औरत बोली, मेरा बच्चा खो गया है। बिरबल बोला, अच्छा, जरा उसका हुलिया बताओ, वो दिखने में कैसा था, ताकि मैं उसे खोजने में आपकी मदद कर सकूं। औरत बोली, उसकी क्या बात करूं, वह तो चांद का टुकड़ा है। मैं नहीं मानती कि पूरे राज्य में उससे खूबसूरत कोई भी बच्चा होगा। आपको कोई भी अति सुंदर व चंचल बच्चा लावारिस दिखे तो समझ लेना वह मेरा ही बच्चा है। अकबर तो औरत के मुंह से बच्चे का ऐसा वर्णन सुनते ही चौंक गया। उधर बिरबल ने बड़ा सामान्य हाव भाव बनाए रखते हुए उस औरत से कहा, आप ठहरे, एक ऐसा बच्चा आज सुबह ही राजमहल को प्राप्त हुआ है, हो सकता है वो आपका ही बच्चा हो, मैं अभी उसे लेकर आया। इतना कहकर बिरबल बस्ती के बाहर सिपाही के पास छोड़े बच्चे को लेकर आया और उसे औरत को दिखाया। उस औरत ने तो बच्चा देखते ही बिरबल के हाथों से छीन लिया और चूमते हुए बोली, यही मेरा चांद का टुकड़ा है। अकबर के लिए तो बात पूरी तरह समझ से बाहर हो गई थी। खैर, बच्चा औरत को सौंपकर वे चुपचाप बिरबल के साथ वापस राजमहल जाने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बिरबल से पूछा, यह माजरा क्या है? बिरबल ने हंसते हुए कहा, माजरा बड़ा सीधा व साफ है। हर माता पिता को उनकी संतान श्रेष्ठ नजर आती ही, अतः आप जो सलीम बाबत कह रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। अकबर को यह बात पूरी तरह समझ में आ गई। उन्होंने बिरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाकई तुमने मेरी आंखें खोल दी। निश्चित ही सलीम को देखते वक्त एक बाप का हृदय उसकी सुंदरता की चकाचौंध बढ़ा ही देता होगा। सार, अपनी चीज, अपनी वस्तु या अपने प्रियजनों के बाबत कोई राय जाहिर करते वक्त अपनी निष्पक्षता एक बार अवश्य जांच लेना चाहिए। देख लेना कि कहीं आपका आग्रह या पक्षपात चीजों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं देख रहा। फिर वह राय आपकी संतान बाबत हो, आपकी डिग्रियों के बाबत हो गया, आपके धर्म के बाबत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो हमेशा व हर हाल में सत्य ही रहता है। बस उसे देखने समझने हेतु निष्पक्ष आंखों का होना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसे सिर्फ प्रज्ञावान और निष्पक्ष आंखें ही देख सकती है। सो जब तक आप वस्तुओं और व्यक्तियों को निष्पक्षता पूर्वक नहीं देख पाएंगे, आपके जीवन में कोई परिणाम आने वाला नहीं है। यह ध्यान रख ही लेना कि जीवन में परिणाम सत्य के आते हैं, आपकी मान्यताओं के